ये सवाल कर रहा है कि एक आदमी है, उसने ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर के टॉप का वो 30 डिग्री है। वो 50 मीटर आगे गया टावर के फुट के तरफ, तो पता चला कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब चेंज होकर 60 डिग्री हो चुका है। आपको बताना है कि टावर की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है। डायग्राम बना लें तो देखिएगा, सवाल कुछ ऐसा है। सवाल ये है कि ये वैल्यू हमारी 30 डिग्री है और ये वैल्यू जो हमारी है ये 60 डिग्री है। यहाँ पर ये 50 मीटर वॉक करके गया है, तब ऐसा हो गया कि 60 डिग्री हो गया। हमें हाइट निकालनी है। कैसे करेंगे सवाल को? देखिए, सबसे पहला काम आप ये करो कि आप इस गिवन क्वेश्चन में जो सवाल है आपके सामने, मैं कुछ करने जा रहा हूं। मैं इस एंगल को बोलूंगा 30 डिग्री होगा क्योंकि ये तो 90 है। अब अगर आप 30 के अपोजिट 1 मानोगे तो 60 के अपोजिट वैल्यू √3 हो जाएगी। फिर आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे। इस बड़े वाले ट्राइंगल में इस 30 डिग्री के अपोजिट क्या है? ये √3 है। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। तो इसके अपोजिट √3 इंटू √3 बनेगा, तो ये टोटल वैल्यू 3 हो जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि ये टोटल वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये आपकी 2 यूनिट के बराबर हो गई। तो आप ये करो कि मेरा 2 यूनिट 50 मीटर के बराबर है, मुझे √3 यूनिट की वैल्यू चाहिए कि वही टावर की हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा? 25 √3, क्योंकि 2 यूनिट 50 है तो 1 यूनिट 25 है, 25 √3 बन गया। अब 25 √3 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? आप √3 की वैल्यू 1.73 मान लो। अब इसको 25 से गुणा करना है। किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसको 100 से गुणा करो, 4 से डिवाइड करो। 25 क्या होता है? 100/4 लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 173/4। ये हो गया 4 चौके 16, 4 तियाँ 12.25, 43.25 आपका आंसर है। ए उत्तर करेक्ट हो गया। तो यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। और यहाँ जो कैलकुलेशन किया है वो समझ लेना, मैंने 25 को लिखा है 100/4 और उससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो गई है? ईजी। 25 को 100/4 लिखने से कैलकुलेशन आसान हो गई है। ठीक है।